पार्वती ना होती श्री गणेश को कौन पूछता? तो पूछता। अगर महादेव ना होते श्री गणेश की महानता कहीं नहीं होती। हिंदू मुसलमान लाखों रुपए का लंगर भंडारा बांट रहे हैं, लाखों रुपए का। अरे तुम्हारे लंगर तुम्हारे भंडारे का फायदा क्या अगर तुम्हारी मां 2 दिन से भूखी बैठी है? लाखों रुपए का मिनरल वाटर बिस्लरी चीड, गर्मी आ गई, ठंडा पीजिए, ठंडे हो जाइए। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर शंभो। जब तुम्हारे घर का भगवान राजी नहीं हो सकता, बाहर के भगवान। हे परम पिता परमेश्वर, दया कर, लाज रख। भूतन के भूतनाथ, सिद्धन के सिद्धनाथ, प्रेतन के प्रेतनाथ, मेरे तो भोलेनाथ, पशुओं के पशुपतिनाथ, दया कर मेरे साथ, दर्श पे हाथ, चल मेरे साथ। बिगड़े को बनाइए, रूठे को मनाइए, चलते को चलाइए, बैठे को उठाइए। हे महाराज दया कर। जय माता दी, जय मां आसमानी। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बड़े भैया भगत जी मां आसमानी तंत्र मंत्र साधना केंद्र में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो कुछ परिणाम दुष्कर भी हो सकते हैं साधक के जीवन में। आज मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा। गुरु की इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद आज जो है इससे हमारी शक्ति भी क्षीण नहीं होगी। एक बात और बता दूं कि जो भी अनुभव हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, यदि गुरु से आज्ञा ले ली जाए, गुरु से परामर्श ले लिया जाए, तो फिर आपकी शक्ति क्षीण नहीं होगी। कोई क्षीण नहीं कर सकता शक्ति को, और शक्ति कोई दुष्प्रभाव नहीं डाल सकती यदि आपका गुरु मजबूत है। यदि आप गुरु को सच्चे दिल से, सच्चे आस्था से, गुरु चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु परमात्मा से भी परे है और सदैव रहेगा, क्योंकि भगवान जो दत्तात्रेय हैं उनकी एक क्रिया है जिससे गुरु और भी उच्चिष्ट, और वो कभी फिर बताएंगे इस क्रिया को। पहले जो है अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जब मैं प्रथम बार अपने जो है गुरु के पास पहुँचा, गुरु सानिध्य में, मैंने उनसे साधना ली। साधना लेने के बाद तुरंत घर लौटा। घर लौटने के बाद उन्होंने गुरु मंत्र दिया था। गुरु मंत्र पूरा किया, फिर सुरक्षा घेरा वगैरह आप सभी लोग जानते हो। मकान दुकान बांधने का मंत्र जो था वो भी सिद्ध किया। सारा कुछ करने के बाद फिर हम बेसिक पूरा हुआ। बेसिक पूरा करने के बाद हमने जो है एक गुरु से साधना ली। साधना थी माता जो है आसमानी की एक गणिका है जिसका नाम है भागो देवी। उनकी भी साधना डालूंगा, क्योंकि गुरुमुखी मेरे पास काफ़ी साधना है की हुई, सिद्ध की हुई साधना, ठीक है। और जो भी कहीं नहीं मिलेगी, किसी के पास नहीं मिलेगी, वो साधना गुप्त और लुप्त हो चुकी, गुप्त होने के कगार पर 200, 250, 300 साल पुरानी साधनाएं जो गुरु परंपरागत चली आ रही हैं, ठीक है। जो साधना आप तक लेते आते रहेंगे, ठीक है। तो मैं जो है अब अपने टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है। गुरु से साधना ली। साधना करने के दौरान
इंसान को भय नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर भय था, पता नहीं कौन आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा, ये सभी साधक की लालसा रहती है, लेकिन नहीं करना चाहिए। कुछ हुआ मेरी भी साथ ऐसा ही कि जब मैं भयभीत था तो मैंने साधना शुरू की। साधना शुरू करने के अंतर्गत तो समझोगे, जो है और जब पान खाते हो तो लाली आती है तो समझोगे पान। मैंने सारा कुछ सेटअप किया और करने के बाद जैसे गुरु ने बताया, पूरी अनुभव तो नहीं शेयर करूँगा, ठीक है, जो मेन टॉपिक है उसे बताता हूँ, ठीक, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जब मैंने गुरुजी से फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद मैंने बोला कि गुरुजी मुझे ऐसा उत्पन्न हो रहा है, ऐसा क्यों, कि तुम चुपचाप से साधना करो। साधना करने से पहले ऐसा ही होता है, क्योंकि अभी तुम नए हो, कुछ नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो मुझे ऐसा लगा, ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मुझे ये एहसास दिला रहा है कि मैं हूँ, आप साधना कीजिए। तो मैंने साधना प्रारंभ की। साधना प्रारंभ करते ही जैसे ही मैंने 109 माला करने वाला ही था कि तभी अचानक से कोई शक्ति और हवा और खुशबू, तमाम तरीके के इत्रों की खुशबू, ठीक है, अब नाम तो नहीं ले पाऊँगा कौन कौन से थे, लेकिन खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। और शक्ति जो है हमारे पास आई, 3 दिन का विधान था। और जब तक गुरुजी ने बोला था कि जब तक वो ना बोले आपको नहीं बात करनी है, तो मैंने कुछ नहीं कहा। जब धुंधला धुंधला दिखने लगा, क्योंकि आंखें खोल कर ही साधना कर रहा था, आंखें बंद करने की नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण साधना थी, ठीक है। जब धुंधला धुंधला दिखने लगा तो मैंने सुबह जब गुरुजी को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तो गुरुजी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, वो सिद्ध हो जाएगी, अति सरल विधान है, आराम से कर लो, कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने दूसरा दिन, जब अगला दिन हुआ, अगले दिन मैंने सेटअप किया। सेटअप करने के बाद जो है मेरे माला को पकड़ने लगी और आवाज़ दी कि मत करो मुझे सिद्ध, मैं स्वतः ही सिद्ध हो जाऊंगी। आप पहले जिस देवी की साधना करते हो उस देवी को मनाओ, मैं स्वतः ही सिद्ध हो जाऊंगी, मत करो मेरी साधना। जब मैंने कहा अब तो मैं नहीं छोड़ सकता, मन ही मन जैसे साधना जब बंद नहीं किया, मन ही मन मैं अब साधना तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आदि से भी ज़्यादा साधना हो चुकी है, मैं खंडित नहीं कर सकता। तो वो अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान होने के बाद जब मैं साधना करके, साधना उसी कमरे में करता था और उसी कमरे में लेटता था। जब लेटा तो वो आई मेरे सराहने, जैसे अपन माँ की गोद में बैठते हैं उस तरीके से उसने जो है मेरा सिर तकिए पे नहीं था बल्कि उसकी गोद में था, और वो बाल मेरे सवालने लगी, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं भी जग रहा था। जगते जगते मतलब जो है कम से कम 1-1.5 घंटे मेरे पास बैठी रही, फिर अंतर्ध्यान हो गई। जब तीसरा दिन हुआ तो साक्षात्कार पहले से ही आकर, जब हम साधना काल कक्ष में जा रहे थे उससे पहले ही वो वहाँ पर विराजमान थी, ठीक है। जैसे मैंने प्रवेश किया, सारा सेटअप किया। सेटअप करने के बाद जब मैं जाप पे बैठा तो वो बोली कि बोल तुझे क्या चाहिए, मैं आज से हर कहा तेरा करूँगी, मांग मांग क्या मांगना है।
तो मैंने कहा, जब गुरुजी ने कहा था तीसरे दिन कुछ भी कहती रहे तुम्हें जवाब नहीं देना है, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी साधना प्रारंभ की। प्रारंभ करने के बाद जब वो मेरे कंधों पे जैसे बच्चा पैर डाल के बैठ जाता है, इस तरीके से बैठ गई। बैठने के बाद जब वो कि तेरी गर्दन तोड़ दूंगी, बोल मेरे साथ, तो मैंने गुरुजी की आज्ञा थी कोई ऐसा भी कोई भी जवाब नहीं देना है। वो कुछ नहीं करेगी, आपको डराएगी, धमकाएगी, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, कुछ नहीं करेगी। तुम्हें चुपचाप से मंत्र जाप करनी है। और मंत्र जैसे ही जाप हो जाए, उसके बाद जैसे ही बोले, उसके गले में सिर्फ एक चीज़ दी थी, वो मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये माला के रूप में डाल देना, वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी और रूप आने के बाद वो सिद्ध हो जाएगी। फिर वो उससे वचन ले लेना। तो ये था अनुभव। अगर यदि कोई व्यक्ति भयभीत रहता, गुरु सानिध्य नहीं मिलता है, ठीक है, गुरु की कृपा नहीं मिलती है, तो वो व्यक्ति डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है, पागल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही आपके अंदर भय निकल जाएगा तो कोई शक्ति आपको डराएगी नहीं, सिर्फ धमका सकती है, डरा नहीं सकती, ठीक है। और अगर आपके अंदर भय है और आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, आते ही देखते ही, तो वो शक्ति पहचानने लगती है कि ये हमसे डर रहा है, तो वो और डराती है, इतना डराती है कि ये हमें ना सिद्ध करे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति आपके बंधन में नहीं आना चाहती, ना ही आपका कोई कार्य करना चाहेगी, ठीक है। तो किसी दिन मैं इन देवी का, भागो देवी का विधान डालूँगा, साधना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, जय मां आसमानी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जय माता दी, जय मां आसमानी। जैसी मर्जी हो वैसा करें।